और बारिश बाढ़ के साथ आती हैं बीमारियां। कोरोना संक्रमण के बीच अब डेंगू डंक मार रहा है। आज हमारे इस खास शो में डॉक्टर बताएंगे कि कैसे डेंगू, मलेरिया और कोरोना को जरा सी सावधानी से हम मात दे सकते हैं। डॉक्टर के पांडे, सीनियर फिजिशियन, डॉक्टर समीर भाटी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, मथुरा से नितिन गौतम हमारे संवाददाता, फिरोजाबाद से देवेंद्र चौहान हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर समीर भाटी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, तो सरकार को या कम्युनिटी को क्या करने की जरूरत है ताकि ये बीमारी हो ही नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि बीमारी ना हो, हम प्रिवेंट करें उसको। प्रिवेंशन के लिए क्या करना है, जैसा अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि ज्यादातर ये जो आपकी वायरल वेक्टर डिजीज है, ये मॉनसून के बाद जैसे आपका डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। फिलहाल अभी हमें ये देखना है कि किस एरिया के अंदर, अभी हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी की, तो सबसे ज्यादा इस तरह के केसेस आ रहे हैं और वो डेंगू के सिमिलर सिम्टम्स के केसेस आ रहे हैं, और जिसमें से 2 को क्लियर कट डेंगू डायग्नोज किया गया था, जो आज आप दिखा रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री जी की भी रिपोर्ट है। अब हमें डेंगू से सुरक्षित कैसे रहना, देखिए इसके लिए सबसे ज्यादा एक अहम कारक है मच्छर। तो सबसे ज्यादा आपको मच्छर से अपने आप को सुरक्षित रखना है। डेंगू के मच्छर ज्यादातर दिन के समय काटते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। डेंगू का जो मच्छर है, आमतौर पर आपका जो स्थिर और साफ पानी है उसके अंदर पनपता है। तो आपके जो घरों में कंटेनर है, फूलदान है, कूलर है, उनका पानी आप निकाल कर उसको साफ करें। जैसा अभी आपने बताया कि फॉगिंग चल रही है, ये सब बहुत जरूरी है, स्प्रे वगैरह होना। बच्चों को आमतौर पर, जैसे बच्चों में केसेस ज्यादा देखे गए, उनका आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। ज्यादातर बच्चे फुल स्लीव्स के कपड़े पहने अगर बाहर घूम रहे हैं और सब, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जैसा सिम्टम आता है, फीवर आता है, तो तुरंत आप उसके ऊपर आप संपर्क करिए डॉक्टर से, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन नहीं होने देने आपको, जैसा डॉक्टर साहब तो ने दोनों बताया। पर एक साथ ध्यान देना होगा, प्रिवेंशन पर भी कि हो ही ना बीमारी, और हो जाए तो क्या करें। अगर फीवर आए तो उसकी पहचान कैसे कर लें और तुरंत क्या कदम उठाएं। तो समय खत्म हो रहा है, तो एक आपका भी टिप्स सर बतौर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। जी बिल्कुल, इसमें सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि आप डेंगू प्रकोप वाले इलाके में रहते हैं तो आपको संक्रमण का जोखिम थोड़ा ज्यादा है, तो आपको सतर्कता बरतने की ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से बार बार बताया जा रहा है कि इन क्षेत्रों के अंदर अभी डेंगू बढ़ रहा है, वहां पर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ध्यान रखिए। और बिल्कुल आप फीवर के लिए बहुत आसान सा टेस्ट अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, NS1 एंटीजन, वो करा के आप सिंपली रूल आउट कर सकते हैं कि ये डेंगू है या नहीं। एब्सोल्युटली। तो बुखार है ये, इससे बहुत घबराने, परेशान होने, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हल्के में भी नहीं लेना है इसे। पहली कोशिश कि मच्छरों को अपने से दूर रखिए, और अगर बुखार आए ही तो तुरंत सबसे पहला काम कीजिए, डॉक्टर से मिलिए। और तब तक और कुछ नहीं तो लिक्विड खूब सारा लेते रहिए, मैं समझता हूं, और फिर फौरन डॉक्टर से मिलिए, इलाज करवा लीजिए। बुखार को भी हल्के बुखार के तौर पर मत लीजिए जितनी कैजुअलिटीज हो रही हैं। थैंक यू डॉक्टर सभी, थैंक यू डॉक्टर के आप दोनों का मेरे साथ जुड़ेंगे।